हमारी दृष्टि क्या कह रही है, हमारी सोच क्या कर रही है, हमारी बुद्धि क्या कह रही है। कैसे पहचानोगे जगत? और मैंने तेरे भरोसे बाबा तेरे भरोसे हवा जावागी बाबा धन से नहीं होती मदद, मन से, मन से करे। भंडारा धन से नहीं होता, मन से, मन। यहां एक माँ ऐसी बैठी हुई है जो किसी के खेत में काम करती है। हम उसको खड़ा भी नहीं करेंगे, हम उसका नाम भी नहीं लेंगे। किसी के खेत में काम करती है, जमीन पर। वो उसने लिख के भेजा था हाली का काम उसका पति का काम है। इतना बड़ा डब्बा भरकर रोज रोटी बनाकर लाती है, साथ में कभी मिर्ची का ठेसा ले आती है, कभी बेसन बनाकर ले आती है, कभी आलू की सब्जी बनाकर ले आती है। और वो अपने आसपास में जितनी बैठी रहती है उतनी बैठी हुई को, वो अपने पास में बैठी हुई को 2, 4, 5 को जितनी दे सकती है उतने प्रेम से उनको 2-2 रोटी खिला देती है। जरा विचार करिए, जरा सोचिए। केवल भंडारा बड़े, केवल भंडारा बड़े के लिए नहीं होता। केवल खिलाया वो भंडारा नहीं, अपने दिल से भगवान शंकर को अपन दिल से दे देंगे, भगवान शिव को, अपने महादेव को अपन जब दिल से, हृदय से भगवान शंकर को समर्पित करेंगे तो वो भी भंडारा, वो भी भंडारा। और शंभु शरद दुख का दया मैं उस माँ को नमन करता, उसको प्रणाम करता हूं कि जितना परमात्मा ने दिया उसने अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से, अपने चित्त से, अपने हृदय से वो समर्पित किया। जितना उसका समर्पण का भाव था, जितना उसके हृदय में आया उतना उसने समर्पित किया। जितना उसके मन में लगा उसने उतना समर्पित किया। साधु था। तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ, तुम्हारे घर में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारे घर में कितना भी टेंशन हो, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, टेंशन हो, कुछ भी परेशानी हो, पर एक बात शिव महापुराण से सीख कर जाना कि हमारे घर में चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कष्ट हो, कुछ भी हो, पर आए हुए मेहमान के लिए दरवाजा जब भी खोलना तो रोकर नहीं, मुस्कुराकर खोलना। घर में कितना भी दुख हो, घर में कितनी भी तकलीफ हो, घर में कितना भी कष्ट हो, आए हुए अतिथि के लिए, मेहमान के लिए दरवाजा खोलना तो मुस्कुराकर खोलना। क्यों? अतिथि देवो भव। अतिथि नहीं आता है,
कभी कभी भगवान अतिथि के रूप में आता है। तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जब तेरे घर में प्रवेश करता है तो भले दुख क्यों ना हो, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर परमात्मा भी कह देता है तूने मेरा स्वागत मुस्कुरा कर करा है, जा तेरे दुख को मैं हर कर लेकर जाता हूं, तुझे खुशियां देकर। अपना घर का दरवाजा जब भी खोलना तो मुस्कुरा कर खोलना। कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट, क्या केवल आप लोग ही दुखी रहते हो? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, और पृथ्वी पर रहने वाला देव है देवाधिदेव महादेव। पृथ्वी के देवता है भगवान शंकर, मृत्यु लोक के देवता है भगवान शिव। आपको अगर आपके पितरों का नाम नहीं मालूम है, आप शंकर का नाम याद रख लो। आपको आपके कुल देवता का नाम मालूम नहीं है, आप शंकर का नाम मालूम कर लो। आपको आपके कुल देवी का नाम नहीं मालूम, आप पार्वती जी का नाम मालूम कर लो। आपको आपके किसी देवी देवता का नाम नहीं मालूम, आपके कुल भैरव का नाम नहीं मालूम, कुल देवी का नाम नहीं मालूम, कुल पितरों का नाम नहीं मालूम, आप शंकर जी का नाम याद कर लो, केवल शिव का नाम। क्योंकि भगवान शंकर का जब विवाह हो रहा था, उनसे पूछा गया था तुम्हारा गोत्र क्या है? शिव जी कहते हैं शंकर। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारी माता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारे नाना नानी का नाम क्या है? शंकर। केवल शंकर एक। शिव जी ने उस दिन ब्राह्मण के सम्मुख में भी कह दिया था कि सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, आप मेरा विवाह करा रहे हैं पार्वती जी के साथ, कन्या दान करा रहे हैं। कन्या देने के लिए गोत्र बोला जाता है, कन्या देने के लिए पिता, सास, ससुर आदि का नाम का उच्चारण किया जाता है, पर मेरा पिता शंकर ही है, मेरा पिता मैं खुद हूं, मैं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव कहते हैं मैं शिव हूं, मैं पितृ भी हूं, मैं गरुण भी हूं, मैं वरुण भी हूं, मैं जल भी हूं, मैं आकाश भी हूं। ब्राह्मण जब रुद्राष्टाध्यायी से आपका अभिषेक कराते हैं तो उसमें ब्राह्मण कहते हैं तलातल, रसातल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश सब शिव, संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में। भगवान शंकर कहते हैं सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, अगर किसी को अपना गोत्र का भी स्मरण ना हो और कोई अपने पितरों का भी स्मरण करना भूल जाए, भूलवश भी अगर मेरा नाम का मात्र उच्चारण कर लेता है तो उसके पितरों को और उसके देवता को भाग पहुंचाने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। पहुंचाने की जवाबदारी मेरी है, वहां तक भेजने की जवाबदारी मेरी है। आप शिव को भजो तो। एक पत्र है, देखिए, एक लाइन अच्छी लिखी है जी ने। क्या करोगे जाकर? क्यों परेशान होना? 50-60 रुपए खर्च कर कर कथा में पहुंचना, कीचड़ में बैठना, पानी में छाता लगाना, फिर नीचे बैठना। अगर विश्वास है तो जाओ, अगर भरोसा है कि मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा तो मैं कथा में जाऊंगी, सुनूंगी, मेरा बाबा मेरे अंदर विश्वास पैदा करेगा और मैं रोज शंकर के मंदिर जाऊंगी, शिवालय जाऊंगी, शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाऊंगी, मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा। विश्वास है तो। विश्वास नहीं, मानो तो गंगा माहू और ना मानो तो बहता। मानो तो मां बेत्रवती हूं, नहीं तो नदी के रूप में तो बह रहा। मानो तो मैं नरकता हूं, नहीं तो मैं तो बह। आप अपने भरोसे को, आप अपने विश्वास को दृढ़ बनाइए। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। मत दो किसी को कुछ भी। आपका दिल नहीं करता, बिल्कुल मत दो किसी को कुछ भी, पर एक काम करना, मदद करने के लिए धन भले मत देना,